check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. क्वेश्चन में आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है और आपको ये चेक करके बताना कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं, और कैसे चेक करेंगे वो भी क्वेश्चन में गिवन है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल. तो कंसेप्ट क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ. देखिए, जब आप इस सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ऑन डिवीजन इफ द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0 then only the first polynomial will be a factor of second polynomial, otherwise not. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा. तो डिवाइड करके देखते हैं. सेकंड पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, और इसको आपको डिवाइड करना बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल t² माइनस 3 से. डिवाइड कैसे करते हैं आपको मालूम है. जो डिविडेंड है उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म इस बार कितना है 2t⁴, उसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से विच इज t² इन दिस केस. तो ये आपको मिलेगा 2t², और यही आपका कोशेंट का एक टर्म आ गया 2t². अब इस 2t² को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से t² माइनस 3, तो आपको मिलेगा 2t⁴ माइनस 6t². अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2t⁴ माइनस 6t². ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये टर्म तो कैंसिल, आपको मिलेगा 3t³ माइनस 2t² प्लस 6t² विल गिव यू प्लस 4t² माइनस 9t एज सच एंड माइनस 12 एज सच. अब ये आपका नया डिविडेंड है. ठीक, फिर से इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म को विच इज 3t³ हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म t² से. तो अब आपको मिलेगा 3t. अगेन एक और टर्म आ गया कोशेंट का हमारे पास 3t, और इस 3t को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से t² माइनस 3 विल गेट 3t³ माइनस 9t. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 3t³ माइनस 9t. ऑन सब्सट्रैक्शन ये माइनस और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. ये टर्म तो कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 4t², ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा माइनस 12. नाउ अगेन दिस इज आवर न्यू डिविडेंड. इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है 4t², उसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म t² से. तो ये आपको मिलने वाला है 4. एक टर्म और आ गया कोशेंट का, और अब इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से t² माइनस 3, तो आपको मिलेगा 4t² माइनस 12. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 4t² माइनस 12. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये 4t² कैंसिल और माइनस 12 प्लस 12 भी कैंसिल. तो फाइनली आपको रिमाइंडर कितना मिल गया 0. सिंस रिमाइंडर आपको 0 मिल गया, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. ठीक, इसी कंसेप्ट को आप यूज करके बाकी के दो सेक्शन भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज आई एम सॉल्विंग इट. So this completes our solution. Let us now move on to second section of the same question. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.